इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं कहानियों से, बलिदानों से और ऐसी आस्था से जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है। चुलकाना धाम ये वो पावन भूमि है जहां सदियों पहले धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान दिया गया जिसने सिर्फ एक युद्ध का नहीं बल्कि इतिहास का रुख मोड़ दिया, जहां एक वीर ने अपने शीश का दान कर महाभारत जैसे महासंग्राम को एक नई दिशा दी। ये जगह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि ये वीर बर्बरी के शौर्य और प्रभु श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की अमर गाथा है। ये वो स्थान है जहां आज भी हवाओं में उस त्याग की गूंज सुनाई देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी छू जाएगी। हर तस्वीर, हर व्यक्ति इस भूमि की पवित्रता और इसके गहरे इतिहास की कहानी सुनाएगा। रोम रोम भाइयों। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे तो बढ़िया होंगे। मैं आपका छोटा भाई गुलशन। आज का ब्लॉग हमारा बनने वाला है चुलकाना धाम का। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? जय श्री श्याम दोस्तों, हम चुलकाना धाम पहुंच चुके हैं। का सुनने का गाना
चलिए आपको बताता हूँ इस जगह की वो कहानी जो सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि एक बलिदान की गवाही है। समय था महाभारत के युद्ध का, एक युद्ध जिसमें केवल तलवारें नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की तलवारें टकरा रही थीं। उस समय एक वीर था, नाम था बर्बरिक, महाबली घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता। बचपन से ही शस्त्रों में निपुण और अपने वचन का पक्का। जब उसे पता चला कि युद्ध होने वाला है तो उसने अपनी माता से कहा, माँ मैं इस युद्ध में हिस्सा लूंगा और मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। अब जैसे ही ये बात प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि अगर ये वीर उस पक्ष के साथ हो गया जो हार रहा होगा तो शायद महाभारत का परिणाम ही बदल जाएगा। और फिर श्री कृष्ण एक साधु का वेश धारण कर वीर बर्बरिक के पास पहुंचे और उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। साधु रूपी श्री कृष्ण ने एक वृक्ष की ओर इशारा कर कहा, अगर तुम इतने वीर हो तो एक ही बाण से इस पीपल के वृक्ष की सारी पत्तियां भेद कर दिखाओ। बर्बरिक मुस्कुराए, आंखें बंद की और एक ही बाण चलाया। बाण घूमता रहा और हर एक पत्ती को भेदता गया, पर श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छिपा लिया। अब बाण ठीक वहीं आकर रुका और बर्बरिक ने कहा, महाराज अपने चरण हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके चरण भी भेद देगा। अब यही वो क्षण था जब प्रभु श्री कृष्ण को वीर बर्बरिक की शक्ति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने सोचा, अगर ये शूरवीर युद्ध में गया तो अधर्म की हार नहीं, शायद धर्म की हार हो जाएगी। और तब उन्होंने उसी साधु रूप में वीर बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। अब बर्बरिक समझ गए थे कि ये कोई साधारण साधु नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करके अपने असली रूप में दर्शन दें। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया, बर्बरिक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश दान कर दिया। और दोस्तों, चुलकाना धाम के इस मंदिर प्रांगण में वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ पर ये पूरी घटना घटित हुई थी। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो पावन भूमि है खाटू श्याम। अब कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये सब कुछ सच है या बस एक लोक कथा है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब प्रत्यक्ष मौजूद हो तो प्रमाण की क्या जरूरत। आज भी इस मंदिर के प्रांगण में उस पीपल के वृक्ष का अंश मौजूद है जिसकी हर एक पत्ती को वीर बर्बरिक ने अपने तीर से भेद दिया था। और आज भी इस वृक्ष की हर एक पत्ती छेद से भरी हुई है। सोचिए, कितनी सदियां बीत गईं, युद्ध खत्म हो गया, साम्राज्य के साम्राज्य ढह गए, लेकिन इस वृक्ष की पत्तियां आज भी मौन होकर उस दिन की गवाही दे रही हैं। देखो भैया, भैया देखो पीछे को।